डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज की सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two side. क्वेश्चन में हमें दिया है कि हाइपोटेन्यूज हमारा 13 सेंटीमीटर है और जो इसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। चलो बेस को मानते हैं। लेट द बेस ऑफ right triangle इक्वल टू x। हमने बेस को x मान लिया, तब इसका जो एल्टीट्यूड निकल के आएगा देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल टू लेस देन 7 बोला है, तो हमारा x माइनस 7 हो जाएगा। तो इसको भी लिख देते हैं। जो हमारा एल्टीट्यूड निकल के आया x माइनस 7 और हमें हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर दिया है। हाइपोटेन्यूज सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। According to question, applying Pythagoras theorem, Pythagorean theorem, इसमें हमने पाइथागोरन थ्योरम लगाई। पाइथागोरन थ्योरम हमारी कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस हमने x माना है तो x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर किया तो 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू एक्स
इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 या 14 प्लस एक्स स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, लेफ्ट साइड में 169 प्लस का है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 120 माइनस के 120 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2, तो हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। रबर करेंगे, यहां समझेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 1 इंटू 60, मल्टीप्लाई किया तो हमारा 60 आ गया। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 7 आना चाहिए। चलो करते हैं, तो ऐसे हमारे 2 फैक्टर होंगे, 12 5 या 16, हमें माइनस के 7 लाना है, तो इसलिए छोटी वाली संख्या को प्लस मान लेंगे और बड़ी वाली संख्या को माइनस मान लेंगे। रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 माइनस के 12 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ गया, अच्छा हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0 इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, the side cannot be negative, the side cannot be negative, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x माइनस 5 को छोड़ देंगे। एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x हमारा 12 निकल के आया, हेंस
the base of right triangle, the base of right triangle इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आई 12 cm, तो इसका बेस हो गया वो 12 cm हो गया। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल टू x-7, वैल्यू रख देंगे x की 12 - 7, 5 cm। इस तरीके से हमारा बेस x इक्वल टू 12 cm निकल के आया, और एल्टीट्यूड हमारा निकल के आया 5 cm। यही हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees में was more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता करना है और ईच आर्टिकल की कॉस्ट पता करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द let the number of article produced equal to x, cost of production, cost of production, cost of production of one article, one article equal to 2x plus 3 according to question। According to question, total cost of production x to x plus 3
ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें 19 दी है, इक्वल टू एक्स 2x प्लस 3, तो 90 इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस 3x, 90 इधर प्लस के हैं, राइट साइड में जाए तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। रबर करते हैं, फैक्टर निकालेंगे इसके। x² कोफिशिएंट 2 है, इंटू 90 इक्वल टू 180। 180 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे 3 बचने चाहिए। तो हमने फैक्टर किए 12 और 15, हमें प्लस के 3 लाने हैं, तो बड़ी वाली संख्या को प्लस के मान लेंगे, छोटी वाली संख्या को माइनस की मान लेंगे। -12 -12 और माइनस के 15, सॉरी प्लस के 15। सॉल्व करते हैं, 2x² माइनस के 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 6 प्लस के 15 यहां कॉमन आ गए, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 15 दूसरे ब्रैकेट में, if 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 15 माइनस के, तो x इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन 2। ये नंबर हमारा नेगेटिव आ रहा है। और जो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है वो नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। एंड इसको हम छोड़ देंगे, एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, हेंस लिख देते हैं द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 6, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन the cost of production of one article equal to 2x plus 3, 2 into 6 plus 3 equal to 15,
RS रुपीज में आएगी निकल के। यही हमारे इसके परफेक्ट आंसर होंगे। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।